सहराई बस्ती रहमतपुर की तपती दोपहर थी। सूरज आग बरसा रहा था और रेत के जरे शोले बनकर उड़ रहे थे। इसी बस्ती के कच्चे मकानों में एक 10 साल यतीम बच्ची सबा रहती थी। सबा के माँ बाप एक हादसे में चल बसे थे। अब वो अपनी बूढ़ी दादी के साथ रहती थी। घर में गुर्बत का राज था। फटे पुराने कपड़े जो जगह जगह से फटे हुए थे, यही इसकी कुल कायनात थी। पाँव में जूता तक नहीं था, लेकिन सबा का दिल सोने का था। आज दादी ने इसे पानी लाने कुएं पर भेजा था। मिट्टी का घड़ा उठाए वो पथरीले रास्ते से गुजर रही थी जब इसने एक दरख्त के नीचे अजीब मंजर देखा। एक दुबली पतली पीली बिल्ली अपने 4 बच्चों समेत बैठी थी। बिल्ली का जिस्म सूख कर कांटा हो गया था। इसके बच्चे भूख से बिलबिला रहे थे। इनकी आंखें बंद थी और वो अपनी माँ का दूध पीने की कोशिश कर रहे थे, मगर बिल्ली के पास दूध ही नहीं था। सबा का दिल भर आया। इसने इधर उधर देखा, दूर तक कोई नहीं था, सिर्फ चट्टानें, कांटेदार झाड़ियां और बेरहम धूप। हाय अल्लाह, ये तो प्यास से मर जाएगी। सबा ने अपनी घड़ी की तरफ देखा। ये पानी वो और दादी सारा दिन पीते। अगर ये खत्म हो गया तो इन्हें शाम तक प्यासा रहना पड़ेगा। कुआं 2 मील दूर था। सबा ने एक लम्हे के लिए सोचा, फिर इसने आसमान की तरफ देख कर कहा, या अल्लाह, तू सबका पालने वाला है। मैं इसे पानी पिलाती हूँ, तू मेरे घर में बर्तन डाल देना। इसने अपना गला झुकाया और एक छोटे से प्याले में पानी डाल दिया। पहले माँ बिल्ली ने डरे डरे अंदाज में जबान लगाई। जब इसे यकीन हो गया कि ये जहर नहीं है तो वह जल्दी जल्दी पानी पीने लगी। इसके बाद छोटे बच्चे भी लिपक कर प्याले पर आ गए। सबा इन्हें देखकर मुस्कुरा दी। इसके फटे कपड़ों पर मिट्टी लगी थी, बाल बिखरे हुए थे, मगर चेहरे पर अजीब सा नूर था। बिल्ली ने पेट भरकर पानी पिया और फिर सबा की तरफ देखा। इसकी आंखों में तशक्कुर था, जैसे कह रही हो, तुमने मेरी जान बचा ली बेटी। सबा ने बिल्ली के सर पर हाथ फेरा। तुम यहीं रहना, मैं कल फिर आऊंगी। वो खाली कड़ा लेकर घर लौट आई। दादी ने खाली कड़ा देखा तो परेशान हो गई। बेटी, पानी कहाँ है? सबा ने सच बता दिया। दादी ने इसे गला लगा लिया। शाबाश मेरी बच्ची, नेकी कभी रायगा नहीं जाती, अल्लाह तेरा गला भर देगा। इस रात सबा और दादी ने प्यासे ही सो गए, मगर सबा के दिल में अजीब सा सुकून था। अगले दिन सबा फिर पानी लेने निकली। इसने चोरी छुपी रोटी का एक टुकड़ा भी कपड़े में बांध लिया था। जब वो इस दरख्त के पास पहुंची तो ये देख कर हैरान रह गई। हाँ, सिर्फ वो बिल्ली नहीं थी, 10-12 और बिल्लियां, कुत्ते और हत्ता के 2 हिरन के बच्चे भी बैठे थे। सबा की नजरें सबा की घड़ी पर थी। सबा डर गई। इतने सारे, मेरा एक खड़ा इन सब का क्या करेगा? इसी वक्त पीली बिल्ली आगे बढ़ी और सबा के पाँव से लिपटे, जैसे कह रही हो, ये सब मेरे मेहमान हैं, मेरी वजह से आए हैं। सबा की आंखों में आंसू आ गए। इसने एक बार फिर घड़ा झुकाया। सबा ने अपना घड़ा झुकाया और सब जानवरों को भारी भारी पानी पिलाने लगी। बिल्लियां, कुत्ते, यहाँ तक कि 2 हिरन के बच्चे भी इसकी खिर जमा हो गए। रहमतपुर का वाहिद कुआं चौधरी रहमत खान की जमीन में था। चौधरी बहुत सारे और कंजूस था। पूरी बस्ती इसकी रहम करम पर थी। वो हर खड़े के बदले लोगों से मजदूरी कराता था। सबा रोज कुएं पर जाती और अपना घड़ा भरती, मगर अब इसका आधा घड़ा इन बेजबान जानवरों पर लग जाता। घर पहुंचते पहुंचते घड़े में बस 2 गिलास पानी बचता। एक दिन चौधरी के कारण दे कानू ने सबा को जानवरों को पानी पिलाते देख लिया। अरे लड़की, ये क्या कर रही है? मालिक का पानी नजिस जानवरों को पिला रही है। कालू चिल्लाया। सबा डर गई। चाचा, ये प्यासे हैं, मर जाएंगे। मरने दे, तेरे बाप का पानी है क्या? कालू ने सबा का घड़ा छीन कर पटक दिया। मिट्टी का घड़ा चकनाचूर हो गया। सबा फूट फूट कर रो दी। हाय अल्लाह, अब दादी क्या पिएंगी? कालू हंसते हुए चला गया। सबा टूटे हुए घड़े के टुकड़े समेट कर रोती हुई घर गई। दादी ने सारा माजरा सुना तो इसका दिल कट गया। इसने सबा को सीने से लगाया। रो मत मेरी बच्ची, इसने जानवरों पर रहम खाया, अल्लाह इस पर रहम करेगा, देखना हमारा गला जरूर भरेगा। अगले दिन सबा खाली हाथ दरख्त पास गई। वहाँ तमाम जानवर इसका इंतजार कर रहे थे। पीली बिल्ली जब सबा को खाली हाथ देखा तो समझ गई। इसने अपना सर सबा की टांग से रगड़ा, जैसे कह रही हो, कोई बात नहीं बेटी, तुमने जो किया वो बहुत है। इसी वक्त बस्ती में ऐलान हुआ। चौधरी रहमत खान ने हुक्म दिया था कि आज से कुएं का पानी उसे मिलेगा जो इसके खेतों में बेकार करेगा। बूढ़े बच्चे, बीमार, किसी को माफी नहीं। कुछ बस्ती में कहराव मच गया। लोग प्यास से तड़पने लगे। बच्चों के होंठ सूख कर पटपुड़ी बन गए। चौधरी अपनी हवेली के बालकोनी में बैठा होकर गुड़गुड़ा रहा था। भूखे मरो, प्यासे मरो, मेरे खेतों में काम करोगे तो पानी मिलेगा।
صبا کی دادی بیمار پڑ گئی، بخار سے ان کا جسم تپ رہا تھا، پانی کا ایک قطرہ بھی گھر میں نہیں تھا۔ آدھی رات کو صبا دادی کا سر گود میں رکھے رو رہی تھی۔ دادی آپ کو کچھ نہیں ہوگا، میں پانی لے کر آتی ہوں۔ کہاں سے بیٹی؟ چودھری نے تو کنواں بند کر دیا ہے، دادی کی آواز کانپ رہی تھی۔ صبا اٹھی اور اندھیری رات میں باہر نکل گئی۔ چاند کی ہلکی روشنی میں وہ اسی درخت کے پاس پہنچی۔ وہاں سناٹا تھا، سب جانور کہیں چلے گئے تھے۔ صبا درخت سے لپٹ کر رونے لگی۔ یا اللہ، میں نے تیری بے زبانوں کو پانی پلایا تھا، آج میری دادی پیاسی ہے، تو ہی مدد کر۔ اسی وقت سے اپنے پیچھے سرسراہٹ محسوس ہوئی۔ اس نے مڑ کر دیکھا، پیلی بلی اپنی 4 بچوں کے ساتھ کھڑی تھی۔ اس کے منہ میں ایک چمکتی ہوئی چیز تھی۔ بلی نے وہ چیز صبا کے قدموں میں رکھ دی۔ یہ پرانا سا سونے کا سکہ تھا، مٹی میں آتا ہوا، لیکن چاند کی روشنی میں چمک رہا تھا۔ صبا حیران رہی تھی، یہ کیا ہے؟ بلی نے ایک بار پھر صبا کے پاؤں چومے اور پھر اپنے بچوں کو لے کر جھاڑیوں میں غائب ہو گئی۔ صبا نے کانپتے ہاتھوں سے سکہ اٹھایا۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ کیا یہ نیکی کا صلہ تھا۔ وہ بھاگتے ہوئے شہر کی طرف گئی۔ ایک سنار کی دکان ابھی بند ہونے والی ہی تھی۔ صبا نے ہانپتے ہوئے سکہ اس کے آگے رکھا۔ سنار نے سکے کو دیکھا اور اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ یہ تو اشرفی ہے بیٹی، بہت پرانی، خالص سونا، کہاں سے لائی؟ میری دادی کی نشانی ہے، صبا نے جھوٹ بولا، وہ سچ نہیں بتا سکتی تھی۔ سنار نے اسے 500 روپے دے دی۔ 500 روپے؟ صبا نے زندگی میں کبھی اتنے پیسے نہیں دیکھے تھے۔ اس نے فوراً پانی کی 2 مشکیں، دوائی، آٹا، دال اور ایک نیا مٹی کا گھڑا خریدا۔ جب وہ گھر پہنچی تو دادی بے ہوش تھی۔ صبا نے جلدی سے ان کے ہونٹوں پر پانی لگایا۔ تھوڑی دیر بعد دادی کی آنکھیں کھلی۔ صبا، پانی؟ ہاں دادی، پی لیں۔ صبا نے انہیں سہارا دے کے پانی پلایا۔ دادی کی جان میں جان آئی۔ بیٹی، یہ پانی کہاں سے آیا؟ صبا نے سب بتا دیا۔ دادی روتے ہوئے بولی، میں نے کہا تھا نا بیٹی، نیکی کے بھی رائے گا نہیں جاتی، دیکھ لیا نا ضلع ملا۔ اسی رات چودھری کی حویلی میں عجیب واقعہ ہوا۔ اس کے سارے نوکر بھاگ گئے کیونکہ حویلی کے کنویں کا پانی اچانک کڑوا زہر بن گیا تھا۔ جس نے پیا وہ الٹیاں کرنے لگا اور بستی کے باہر والے چھوٹے سے نہانے میں، جہاں کبھی پانی نہیں آتا تھا، چالا میٹھا پانی بہنے لگا۔ سب صبح ہوئی، ہوتے ہی پوری رحمت پور میں شور مچ گیا۔ بستی کے باہر والا سوکھا نالا راتوں رات میٹھے پانی سے بھر گیا تھا۔ لوگ بھاگے وہاں پہنچے، بچے بوڑھے عورتیں سب حیران تھے۔ جس نالے میں 20 سال سے پانی کی بوند نہیں آئی تھی، وہاں صاف شفا پانی کل کل کر بہ رہا تھا۔ یا اللہ، یہ معجزہ ہے، ایک بوڑھا چلایا۔ ہماری دعائیں قبول ہو گئیں۔ عورتیں روتے ہوئے پانی بھرنے لگی۔ چند ہی گھنٹوں میں بستی کے ہر گھر میں پانی پہنچ گیا۔ بچوں کے چہرے کھل اٹھے، پیاس سے ملکتے ہوئے تیر ہو گئے۔ مگر حویلی میں صفِ ماتم بچ گئی تھی۔ چودھری رحمت خان کا کنواں کالا زہر بن چکا تھا۔ جس نوکر نے پانی پیا وہ ہسپتال پہنچ گیا۔ حکیم نے کہا اس پانی میں سانپ کا زہر ملا ہے۔ چودھری غصے سے پاگل ہو گیا۔ اس نے میز پر مکہ مارا۔ یہ ضرور کسی کی سازش ہے، پتہ کرو کس نے میرے کنویں میں زہر ڈالا ہے۔ کالو کانپتے ہوئے بولا، سائیں، رات کو پہرا تو ہم ہی دے رہے تھے، کوئی نہیں آیا۔ لگتا ہے اللہ کا عذاب ہے۔ خاموش! چودھری نے اسے تھپڑ مارا۔ میں نہیں مانتا ان ہاتھوں کو، ضرور اس یتیم لڑکی سبا کا ہاتھ ہے۔ کل تو نے اس کا گلا توڑا تھا نا، وہی بدلہ لے رہی ہے۔ دوسری طرف سبا اپنی دادی کے ساتھ نانے پر آئی تھی۔ دادی نے وضو کیا اور آسمان کی طرف دیکھ کر ہاتھ اٹھا کر دعا کی، یا اللہ، تو نے آسروں کی سن لی، تیرا شکر ہے۔ سبا نے ادھر ادھر دیکھا، اسے پیلی بلی کہیں نظر نہیں آئی۔ پریشان ہو گئی، دادی وہ بلی کہاں گئی جس نے مجھے سکہ دیا تھا؟ شاید اپنے بچوں کے پاس ہوگی بیٹی، جانور بھی تو ماں باپ ہوتے ہیں نا۔ شام کو سبا پھر کسی درخت کے پاس گئی۔ اس کے ہاتھ میں روٹی اور ایک کنواں کٹورا دودھ کا تھا۔ بلی، وہ بلی، کھاؤ، دیکھو میں تمہارے لیے دودھ لائی ہوں، سبا نے آواز دی۔ جھاڑیوں میں سسراہٹ ہوئی، پیلی بلی باہر نکلی، مگر آج وہ اکیلی تھی، اس کے بچے ساتھ نہیں تھے۔ بلی بہت کمزور لگ رہی تھی، اس کے جسم پر جگہ جگہ خراشیں تھی، جیسے کسی نے اسے مارا ہو۔ ہائے اللہ، تمہیں کیا ہوا؟ سبا روتے ہوئے اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے جلدی سے دودھ کا کٹورا آگے کیا۔ بلی بے مشکل دودھ پھونک پیے اور پھر سبا کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گئی۔ سبا اس کے زخموں پر پھونکے مارنے لگی۔ کسی ظالم نے تمہیں مارا ہے نا، بتاؤ مجھے۔ بلی نے درد بھری آنکھوں سے سبا کی طرف دیکھا، پھر اس نے اپنا دایاں پنجہ اٹھایا۔ سبا نے دیکھا کہ بلی کے پنجے میں کپڑے کا ٹکڑا پھنسا ہوا۔ یہ کالے رنگ کا کپڑا تھا، بالکل ویسا جیسا چودھری کے کالو کے کرتے کا تھا۔ سبا کا پریجہ منہ کو آ گیا۔ کالو، ظالم نے تمہیں مارا کیوں؟ اسی وقت جھاڑیوں کے پیچھے سے کہکھاہٹ سنائی دیا۔ کالو ایک موٹے ڈنڈے کے ساتھ باہر نکلا۔ اس کے پیچھے 2 اور آدمی تھے۔ ہاں، میں نے مارا ہے اس منوس بلی کو، کالو دھان پیس کر بولا۔
चौधरी साई ने कहा है कि यही बिल्ली इसके कुएं में जहर डाल कर आई थी, आज मैंने इसे मार कर इसके खाल उतार दूंगा। सबा बिल्ली को अपनी गोद में छुपा कर खड़ी हो गई। खबरदार, अगर इसे हाथ भी लगाया तो। क्या कर लेगी भिखारी की बच्ची। कालू ने सबा को धक्का दिया, सबा गिर पड़ी। बिल्ली इसकी गोद से निकलकर दूर छक गिरी। कालू डंडा लेकर बिल्ली की तरफ बढ़ा। आज तेरा आखिरी दिन है। सबा ने चीख कर आंखें बंद कर ली। या न मदद। इसे नंगे अजीब वाकया हुआ। आसमान पर बिजली कड़की, हालांकि बादल का नाम और निशान नहीं था। एक तेज आंधी चली, रेत का तूफान था। फिर दरख्त के पीछे से 20-25 कुत्ते, बिल्लियां, लोमड़ी और यहाँ तक के 2 बड़े चढ़ाई भेड़िए निकल आए। सबके सब कालू और इसके आदमी की तरफ लुट गए। भागो, ये जंगली जानवर है। कालू चीखता हुआ उल्टे पांव भागा। इसके साथी भी सर पर पांव रख कर भाग गए। तूफान एकदम थम गया। चांदर भी गायब हो गई, जैसे कभी थे ही नहीं। सबा ने कांपते हुए आंखें खोली। सामने पीली बिल्ली खड़ी थी, मगर अब इसके जख्म गायब थे। इसकी आंखों में अजीब से चमक थी। बिल्ली आहिस्ता आहिस्ता सबा के पास आई। इसने अपना सर सबा के हाथ पर रखा। सबा को लगा जैसे कोई इसके कान में सरगोशी कर रहा हो। डर मत बेटी, मैं आम बिल्ली नहीं हूँ। तेरी नेकी ने मुझे मजबूर कर दिया कि मैं अपना रूप छोड़कर तेरे सामने आऊँ। सबा की आंखें फट गई। कौन हो तू? बिल्ली ने जवाब नहीं दिया, बस एक बार पलट कर दरख्त की तरफ देखा और फिर झाड़ियों में गायब हो गई। सबा साक खड़ी रह गई। इसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। क्या वो बिल्ली है? नहीं, ऐसा कैसे हो सकता है? वो लड़खड़ाते कदमों से घर की तरफ चल दी। रास्ते में से एक फकीर मिला, सफेद दाढ़ी, नौरानी चेहरा। फकीर ने सबा को देखकर मुस्कुरा कर कहा, बेटी, जो बेज़बान पर रहम खाता है ना, अल्लाह इसके लिए फरिश्ते भेज देता है, कभी इंसान के रूप में, कभी जानवर के रूप में। ये कहकर फकीर भी गायब हो गया। सबा की समझ में सब कुछ आ गया था। इसकी आंखों से आंसू बहने लगे। सबा घर पहुंची तो इसका दिल अभी तक कांप रहा था। फकीर के अल्फाज से कानों में गूंज रहे थे, जो भी ज़बानों पर रहम खाता है, अल्लाह इसके दिल फरिश्ते भेज देता है। क्या वो पीली बिल्ली वाकई फरिश्ता थी? सबा ने दादी को सब बता दिया। दादी ने आसमान की तरफ देख कर कहा, बेटी, ये राज लेने देना। कुछ बातें अल्लाह और बंदी के दरमियान रहती। दूसरी तरफ चौधरी रहमत खान मुझसे से पागल हो रहा था। इसकी कुएं खुश्क हो चुका था। नौकर भाग गए थे और पूरी बस्ती अब इसकी कुएं की बर्दाश्त नहीं रही थी। नाले का मीठा पानी सबके लिए काफी था। ये सब इससे 3 लड़की की वजह से हुआ है। चौधरी ने मेज पर संभाला। कालू, आज रात इसके झोंपड़े को आग लगा दो, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। कालू डर गया। साईं, गुनाह होगा, वो तो मासूम है। चुप कर बिस्तर, या तो उसे मार या फिर कल से भी नौकर से निकाल दिया जाएगा। चौधरी ने आंखें लाल करके कहा। आधी रात का वक्त था। अहमदपुर पर गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। सिर्फ छीने की आवाजें आ रही थी। कालू हाथ में चलती हुई मशाल लेकर सबा के कच्चे झोंपड़े की तरफ बढ़ा। इसके साथ 2 आदमी होते, बस आग लगाकर भाग जाना है। कालू ने अपने आप को तसल्ली दी। जैसे ही वो झोंपड़े के पास पहुंचा, उसने मशाल आगे की। इसी लम्हे झोंपड़े के दरवाजे पर पीली बिल्लियां खड़ी हुई। चांद की रोशनी में इसकी आंखें अंगारों की तरह चमक रही थी। कालू ने कहका लगाया, अरे तू फिर आ गई, आज तो तुझे भी चला दूंगा। इसने मशाल बिल्ली की तरफ फेंकी, मगर ये क्या, मशाल बिल्ली तक पहुंचने से पहले ये हवा में मुअल्लक हो गई। फिर वो घूमकर वापस कालू की तरफ आई और इसके अपने कुर्ते में आग लगा दी। हाय मेरी माँ, कालू चीखता हुआ जमीन पर लूटने लगा। इसके दोनों साथी डर के मारे भाग गए। आग का शोर देखकर सबा और दादी बाहर निकल आए। उन्होंने कालू को चलता देखा तो सबा दौड़कर पानी ले आई। नहीं बेटी, रुकने दो, दादी चिल्लाई, मगर सबा ने एक ना सुनी। इसने अपने घड़े का सारा पानी कालू पर डाल दिया। आग बुझ गई, मगर कालू आधा थी सब झुलस चुका था। कालू दर से करा रहा था। सबा ने इसका सर अपनी गोद में रख ली। चाचा, आप ठीक हो जाएंगे। कालू की आंखों से आंसू बहने लगी। मैं तुम्हें मारने आया था बेटी, और तूने मेरी जान बचाई। इसी वक्त हवेली की तरफ से घोड़ों की टाप सुनाई थी। चौधरी को हाथ में तलवार लिए आ रहा था। कालू, काम हुआ या नहीं? उठारा। जब इसने कालू को सबा को इसकी मदद करते देखा तो इसका दिमाग घूम गया। गद्दार, तूने मुझसे गद्दारी की। चौधरी ने तलवार उठाई और सबा की तरफ लपका। आज मैं तुम दोनों को खत्म कर दूंगा। सबा ने दादी को अपने पीछे छुपा लिया और आंखें बंद कर दी। या अल्लाह, अब तो ही मालिक है। चौधरी ने पूरी ताकत से तलवार का वार किया, मगर तलवार सबा तक पहुंची ही नहीं। अचानक झोंपड़े और चौधरी के दरमियान एक दीवार सी हाइल हो गई। नहीं, ये दीवार नहीं थी, ये बेशुमार दुनिया, कुत्ते, परिंदे और यहाँ तक के सहराए सांप थे, जो एक जंजीर बनकर खड़े हो गए थे। सबसे आगे वही पीली बिल्ली खड़ी थी। चौधरी ने डर कर तलवार फेंक दी। ये क्या जादू है?
सीधा में आसमान से एक नूर तिलकी उतरी पीली बिल्ली पर पड़ी, सबकी आंखें चिंधिया गईं। जब रोशनी खत्म हुई तो वहाँ बिल्ली ही नहीं थी, वहाँ एक नूरानी चेहरे वाली औरत खड़ी थी, सफ़ेद लिबास, हाथ में तस्वीर, चेहरे पर बेपनाह नूर। चौधरी के पाँव लरसने लगे, घुटनों के बल गिर पड़ा। कि कौन हो तुम? औरत की आवाज़ गूंजी, जैसे कुएं से आ रही हो। मैं रहमत हूँ, रहमत खान। किसी बस्ती के नाम पर तेरा नाम रखा गया था, मगर तेरे दिल में रहम नाम की कोई चीज़ ही नहीं। तूने अल्लाह की मखलूक पर जुल्म किया, प्यासों का पानी बंद किया, यतीमों का हक खाया। चौधरी काम करने लगा, मुझे माफ़ कर दो, माफ़ी इसको मांगो। औरत ने सबा की तरफ इशारा किया, जिसने तुम्हारे जुल्म के बावजूद तुम्हारे नौकर की जान बचाई, जिसने अपने घड़े का आखिरी कतरा भी बेज़बानों को पिला दिया। चौधरी घसीटता हुआ सबा के कदम में आ गया। बेटी, मुझे माफ़ कर दे, मैं अंधा हूँ, अता दौलत के नशे में। सबा ने इसे उठाया, चाचा माफ़ किया, उड़ जा। नौरानी औरत मुस्कुराई, सबा तूने इम्तहान पास कर लिया, नेकी का सिला हमेशा मिलता है, मांग, क्या मांगती है? सबा ने दादी की तरफ देखा, फिर बस्ती की तरफ। मैं बस ये मांगती हूँ कि मैं हमारी बस्ती में कभी कोई प्यासा ना रहे, और हर बेज़बान को खाना पानी मिलता रहे। औरत ने हाथ उठाया, तेरा मांगा दे दिया। इसी लम्हे नाने से एक नहर निकल कर पूरी बस्ती में फैल गई। हर घर के एक आगे एक छोटा सा हौज बन गया, जो हमेशा मीठे पानी से भरा रहता था। चौधरी इसकी सारी दौलत बन गई। वो रोता हुआ सबक कदमों में गिर पड़ा। अब मैं क्या करूँगा? अब तुम इस पानी की रखवाली करोगे। नौरानी औरत ने कहा, ये तुम्हारी सजा भी है और तुम पक्का मौका दो। ये कहकर वो नोट वापस आसमान में जज्ब हो गया। फिर बीवी दोबारा वहीं खड़ी थी। इसने एक बार मोहब्बत से सबा को देखा, फिर इसकी गोद में आकर लेट गई। 10 साल बाद रहमतपुर अब रहमतपुर नहीं रहा था, लोग इसे सबा नगर कहते थे। बस्ती के बीच में एक बहुत बड़ा बाग था, इसके दरमियान में संगमरमर का एक हौज था, जिस पर लिखा था नेकी का सिला। सबा अब जवान हो चुकी थी। इसने बस्ती में एक यतीम खाना, जानवरों का अस्पताल खोल रखा था। और चौधरी रहमत खान, वो अब बाबा रहमत कहलाता था। सर पर सफ़ेद टोपी, हाथ में तस्वीर, सारा दिन हौज पर बैठा लोगों को पानी पिलाता और कहता, बेटा कभी किसी प्यासे को ना करना, कभी भी ज़बान पर जुल्म ना करना, नेकी का सजा अल्लाह ज़रूर देता है। पीली बिल्ली अब भी जिंदा थी, बूढ़ी हो चुकी थी, मगर सबा की गोद की सबा कहीं नहीं सोती। और हाँ, इस नाने का पानी आज भी बह रहा है। कहते हैं कि क़यामत तक बहेगा, क्योंकि ये नेकी का सिला था। दोस्तों, अल्लाह की मखलूक पर रहम करो, अल्लाह तुम पर रहम करेगा। नेकी कभी रायगा नहीं जाती। याद रखो, जुल्म का अंजाम हमेशा बुरा होता है। सब्र और शुक्र से बड़ी कोई दौलत नहीं। जज़ाकल्लाह। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो से आप इस्तेफादा हासिल कर सकें। जज़ाकल्लाह खैर।